सबूरी, सहन शक्ति और कंसंट्रेशन माने कि एकाग्रता, यह एगो टैटू आर्टिस्ट के खासियत है, जहाँ पर वो बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ अपन काम करेला, एगो सबूरी के साथ काम करेला, तब जाकर के ओकर काम में एगो निखार आवेला। सब कोई के नमस्ते और प्रणाम। हुनरबाज कार्यक्रम में आप सब लोगन के शानदार स्वागत बाती, जहाँ बिल्कुल एग्जैक्टली ई वक्त हमने रोजिल स्थित टैटू आर्ट लवर्स के स्टूडियो के भीरी में है सा। यहाँ पर एगो ऐसन टैटू आर्टिस्ट हवन जेकर नाम हवन विनिशी मानिकम। उ टैटू कला के प्रति अपन दक्षता हासिल करने बाती। आज ओकर संगे हमने बताब सा और एकर संगे संगे हमनी देखब जा कि कौन प्रकार के टैटू कला करेला, तो हमनी के संगे जुड़ जाइए जा। जब बिल्कुल हुनरबाज कार्यक्रम ई वक्त दिखत हुआ जहाँ वीडियो के बगल से, और हमने रोजिल में है सा, हमने के संगे हमने के मेहमान हवन ओकर संगे अब हमने बताब सा। सबसे पहले नमस्ते विनिशी। नमस्ते अभी। विनिशी, हमने के बतावा कि विनिशी मानिकम के हवन? हम विनिशी मानिकम हूँ। हम अपने नाना नानी के साथ रहते थे, पर अब मेरे नाना के जाने के बाद हम अपने नानी के साथ रहती हूँ, जो मेरे बहुत ख्याल रखती हैं, और हम भी हम एक दूसरे के सपोर्ट हैं। तो बचपन से हमें खाना बनाना पसंद है। इसकी वजह तो मेरी नानी ही है, और कभी कभी हम कार्ड भी प्ले करती हैं। हम 2 मिनट प्ले कर लेते हैं, और हम बॉलीवुड मूवीज़ बहुत पसंद करते हैं। हाँ। और आपके जो फेवरेट एक्टर कौन है और क्यों? मेरे फेवरेट एक्टर शाहरुख खान है। क्यों? और उसके जो इमोशन हैं जो वो दिखाते हैं फिल्मों में, वो बहुत ही जेन्युइन है, बहुत अच्छी एक्टिंग करती है। और एक्ट्रेस में एक नई एक्ट्रेस थी, कृति सनन। उसे हम बहुत पसंद करते हैं। वो जेन्युइन एक्टिंग पेश करते हैं। विनिशी, अब हमने के ये बतावा कि किस प्रकार से आप टैटू की दुनिया में प्रवेश कर लिया हुआ, एक बारे में बतावा था। तो हम मेरे और मेरे दोस्त को एक टैटू करनी थी, तो हमने एक पेज देखी टैटू आर्ट लवर्स, और उसने एक दूसरे पेज देखा वांग टैटू। पर जब हम टैटू आर्ट लवर्स में गए तो हमने पता चला कि वांग टैटू और टैटू आर्ट लवर्स एक ही हैं। अच्छा। तो वो ओनर हैं जो टैटू आर्ट लवर्स के, वो संडी सीतर है, और रोक्सान संडी सीतर की स्टूडेंट हैं। अच्छा।
तो वहाँ मैंने संजी शीतल, जुएला कामाया और शेना शीतल को से मुलाकात किया। और एक दिन आया था जब शेना शीतल के पैर में कुछ चोट पहुँची थी, तो उसने मुझे बोला कि हम उसकी मदद करो, उसको रिप्लेस करो। तो इसके ज़रिए हमने टैटू आर्ट लवर्स में काम करना शुरू किया असिस्टेंट के दौरे। और इसके बाद उनको पता चला कि मैं ड्राइंग करना बहुत पसंद है, तो उसने मुझे सजेस्ट किया कि क्यों ना हम टैटू करना शुरू करें, हम ट्राई करें। तो हमने फेक स्किन में शुरू किया, फिर हमने कोबाई को यूज़ किया, हमने ट्राई किया टैटू करने के लिए। फिर उन्होंने संजी शीतल को लगा कि हम और भी कुछ कर सकते हैं टैटू एज ए टैटू आर्टिस्ट। फिर हमने परमानेंटली टैटू आर्ट लवर्स में काम करना शुरू किया। आप हमें ये बताइए यशिका कि विनिशी की जो टैटू आर्ट है, उनकी जो कला है, आपको कैसा लगा? क्योंकि उसने आप पर ये टैटू आर्ट किया है। वो बहुत क्रिएटिव है, मैं उसकी वर्क से बहुत सेटिस्फाइड हूँ। वो बड़े पेशेंट हैं, उसको अपना टाइम करके टैटू करके वेरी नाइस, वेरी नीट, एंड आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कमिंग हियर। टैटू करने से पहले वो क्या क्या करती हैं? आपको मतलब कंफर्टेबल फील करते हैं? क्योंकि इसमें बहुत सारे नीडलिंग काम है ना। हाँ, वो मुझको बहुत कंफर्टेबल फील कर देती है। समटाइम वो अपनी कोट को मेरे ऊपर डालती है, सो दैट आई कैन फील मोर कंफर्टेबल। और बोथ टैटू जो उसने किया है, बोथ ही वेरी सिमेट्रिकल है, बोथ इज़ वेरी गुड एंड नीटली डन। विनिशी, जब हमने टैटू आर्ट के बारे में बताया तो अलग अलग प्रकार के टैटू बातें एक बारे में सकबजा आर जस्सी प्रकाश डाले। तो हमारे सबसे फेवरेट टाइप ऑफ टैटू हैं फूलों का टैटू। तो हम डिफरेंट टाइप ऑफ फूल के टैटू करते हैं, जैसे कि फूल, कलरफुल वन, जिसके बहुत ही छोटे छोटे लाइन होते हैं। और बट बहुत कम लोगों को सिक लाइन टैटू पसंद है। अच्छा। पर हम स्पेशलाइज हैं फाइन लाइन में। फिर उसके बाद एक दूसरा टाइप है जो माओरी कहलाती है, उसमें उसका भी डिफरेंट टाइप ऑफ माओरी है, डिफरेंट मीनिंग भी है। अच्छा। और हमारे पास मंदारा भी है। मंदारा भी अलग तरीके की मंदारा होते हैं। फूलों का मंदारा, या फिर हम एक जानवर को इसमें डाल सकते हैं, इसको एक डिज़ाइन बना सकते हैं, हम इसको पर्सनलाइज भी कर सकते हैं। और दूसरे टाइप ऑफ टैटू एनिमे टैटू हैं जो बहुत ही यंगस्टर्स को बहुत पसंद हैं। बहुत यंगस्टर्स एनिमे देखते हैं, तो वो उनके फेवरेट कैरेक्टर्स को टैटू में बदलना चाहते हैं। जहाँ बिल्कुल इबकत हुनरबाज कार्यक्रम देखा था वजह हमने के जो विषय बातें वो हर टैटू कला जे अपन आप में बहुत ही सुंदर बातें। हमने के मुख्य मेहमान हवन विनिशी मानिकम। अब विनिशी, हमने के ये बतावा कि जब हमने टैटू करीला सा तो कौन कौन प्रकार के प्रिकॉशन माने कि सावधानी बरते के चाहिए टैटू करे के अगाड़ी हुए और एकर बाद एकर बारे में बतावा था। टैटू करने से पहले हमें जो क्लाइंट हैं उसे दारू नहीं पीना चाहिए, और अगर पी लिया तो उसका खून बहुत ज़्यादा बह सकती है, तो इसलिए हम उन्हें बताते हैं कि अवॉइड करें। और आर्टिस्ट के लिए कोट पहनना बहुत ज़रूरी है, ग्लोव्स पहनना बहुत ज़रूरी है, और जो वो मशीन होते हैं उसको एक तरीके से होल्ड करना चाहिए ताकि वो नीडल हमें चोट ना पहुंचा सके। तो अभी हम आपको एक
बहुत इम्पोर्टेंट बात करना चाहते हैं कि हर क्लाइंट के लिए एक नया नीडल यूज़ करती है और जो मशीन होते हैं और ओवर इक्विपमेंट्स जो हम यूज़ करते हैं वो हम स्टेरिलाइज करते हैं इससे पहले कि हम किसी और क्लाइंट पे यूज़ करें। फिर हम प्लास्टिक जो काउच में लगाते हैं हर हफ्ते या हर अगर ज़्यादा क्लाइंट हो तो हर 3 या 4 दिन के बाद प्लास्टिक चेंज करते हैं काउच के लिए, क्योंकि हम यहाँ इस स्टूडियो में हाइजीन की बहुत ध्यान रखते हैं। तो फिर टाटू करने से पहले हमें शेविंग करना पड़ता है। तो हर एक क्लाइंट के लिए एक ही रेज़र यूज़ करते हैं, फिर हम डेटॉल यूज़ करते हैं ताकि हम डिसइंफेक्ट करते जो वो प्लेस करेंगे बॉडी पार्ट्स में टैटू करेंगे। फिर उसके बाद हम क्रीम लगाते हैं ताकि उसके बॉडी पार्ट्स हाइड्रेट हो सके। और टैटू के बाद बहुत ही ज़्यादा प्रिकॉशन लेना पड़ता है, जैसे कि पानी हम 5 दिन हम पानी नहीं लगा सकते। अच्छा। और सी वाटर 2 या 3 हफ्ते नहीं जा सकते नहाने के लिए समुद्र में। हाँ। फिर एक क्रीम लगाने पड़ती है जो जिसका नाम है बेपोटेन। उसके बाद 5 डेज़ के लिए लगाने पड़ते हैं। फिर 5 डेज़ के बाद हम हाइड्रेटिंग क्रीम यूज़ करते हैं।
आप विनिशी की माँ है ना, तो आप हमें ये बताइए कि विनिशी किस तरह की बेटी है आपकी? विनिशी बहुत अच्छी बेटी हैं, बहुत फिक्र करती हैं, अच्छी बेटी हैं। वो बहुत सोचते हैं कुछ बोलने के पहले। वो डिमांड नहीं करते हैं मेरे साथ, मुझसे कभी नहीं। वो इंडिपेंडेंट लड़की बनना चाहती हैं और छोटी ही में वो इंडिपेंडेंट, मुझे तकलीफ़ नहीं देते हैं, ट्यूशन नहीं लेते हैं, क्योंकि वो सोचती मेरी बड़ी बेटी ट्यूशन ले रही हूँ, क्योंकि वो साइंस ऑल सब्जेक्ट में साइंस थी। तो इसने चुना कि खुद अपनी पढ़ाई करेंगे, मुझे टेंशन नहीं लेंगे। अच्छा, अब जब उन्होंने टैटू करना शुरू किया तो आपने किस तरह से उसको सपोर्ट किया? वो डिज़ाइन में अच्छी थी। जब वो इस डोमेन में आया, उसने कहा कि उसे प्यार है इस डोमेन में। तब हमने सब ने कहा अगर तुम्हें पसंद है, तुम अपने भविष्य में उसमें डालना चाहते हो तो ओके, गो अहेड, हम सब हैं तुम्हारे साथ। और जितने सारे लोग इस वक्त ये कार्यक्रम देख रहे हैं, खासकर नौजवान, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं मैसेज देना चाहूँगी ये एक अच्छी आर्ट है। हम सबको सपोर्ट करना चाहिए इसमें, क्योंकि ये आजकल की कम मिलता है आर्टिस्ट सबको, तो ये बहुत अच्छा काम है। सबके जिंदगी में एगो प्रेरणा स्रोत रहेला, हये से शक्ति मिलेला आगे बढ़े की। ता आपकी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन के हवन विनिशी और काहे? तो ज़िंदगी में बहुत ही अलग अलग तरीके की चैलेंजेस हैं, पर मेरे लिए जब मेरी नानी बीमार होते हैं तो हम बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। फिर स्टूडियो में भी हमारी ज़रूरत पड़ती है, तो फिर यहाँ और वहाँ के भागा दौड़ी में हम बहुत फंस जाते हैं। और दूसरी बात, स्टूडियो में जब एक क्लाइंट होता है जो बहुत जल्दी में है या उसे दर्द हो रहा है टैटू सेशन के दौरान, तो वो बहुत ही गुस्सा होती है। तो हमें बहुत पेशेंस रहनी पड़ती है और बहुत काल्मली बात करना पड़ता है और उन्हें समझाना पड़ता है कि टैटू करने के लिए वक्त लगता है और उसे धीरे रहना चाहिए, पेशेंट होना चाहिए। अब विनिशी हमने की बतावा कि कैसे आप अपन टाइम मैनेजमेंट करेला, काहे कि आप यहाँ पर ही मतलब टैटू के कला करत हवा, एक संगे संगे आपके अपन परिवार बातें, नानी बातें, आपके अपन समय, कैसे इस सब के टाइम आप मैनेज करेला? तो हम बहुत ज़्यादा प्लानिंग करते हैं। जैसे कि हम एक पेज में बहुत प्लानिंग जो टैटू क्लाइंट्स के हैं, हमारे अपॉइंटमेंट्स हैं जो हम डालते हैं। और कुछ वक्त होता है जो हम अपने नानी के साथ फिल्म देखते हैं, तो हम बहुत खाने के वक्त ज़्यादा टाइम तो उसके साथ टाइम करते हैं। और हमारे लिए हमें गाना पसंद है, तो हमारे मी टाइम के लिए हम गाना पसंद करते हैं और ड्राइंग भी करते हैं। हम मंडाला प्रकृति में बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं ड्रॉ करने के लिए। विनिशी, आपके ड्राइविंग फोर्स के हवन और काहे? तो हमारे पास बहुत ही ज़्यादा गोल्स हैं। हम बहुत लोग को
मदद भी करना चाहते हैं। और यहाँ हमारी टीम बहुत इसमें एम्फसाइज करती हैं कि हम एक हमारे पे से थोड़ा से पैसा निकालते हैं दूसरों को मदद करने के लिए। और दूसरा मुझे बहुत ही कंट्री को विज़िट करनी है, तो वो भी मेरी एक ड्राइविंग फोर्स है। तो हमारे पास बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, इसके लिए हमें काम करना पड़ता है। और इसीलिए हमारे पास ड्राइविंग फोर्स का होना बहुत ज़रूरी है। अब विनिशी जितना जन दर्शकगण ई वक्त है कार्यक्रम देखा था वंजा वो लोग के कौन संदेश दिवा? तो हम यंगस्टर्स को बताना चाहते हैं कि वो अपना पैशन फॉलो करें और जी भर के जिए। और ये मत भूलना कि एक भगवान भी हैं जो हम लोगों को बहुत ही क्रिएटिविटी दिया है, बहुत ही जो पैशन है उन्होंने ही दिया है, तो उसको मत भूलिए। उसको हमेशा हर दिन अपने प्रेयर में रखें। दर्शकन ऐसा काम करे के बहुत सबूरी चाहेला, कहे कि इमें ढेर समय लगेला, 1 घंटा नहीं 2-3 घंटा लगेला ऐसा काम करेगी। बकर विनिशी बहुत बहुत धन्यवाद कि आज बहुत कुछ सीखे के मौका मिलल बाते, खासकर तातु कला कौन ची है, ओकर पाछे से जुड़ल जो चुनौती बाते, कैसे टाइम मैनेजमेंट करे के चाहिए, बहुत कुछ सीखे के मौका मिलल बाते। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकन एकरे संगे हमने के हुनरबाज कार्यक्रम यहाँ पर समाप्त हो बता। बकेर आवत बिफे के एगो दूसर हुनरबाज के संगे हमने भेंटाब सा, तबले विनिशी और अभी के बगल से सब कोई के नमस्ते और प्रणाम।